भारत के वाटर स्ट्राइक का असर अब दिखने लगा है। जी हां, बगलेहार बांध के गेट बंद होने की वजह से चेनाब नदी में जो जलस्तर है वो तेजी से घट रहा है। पाकिस्तान जाने वाली चेनाब नदी कई जगहों पर अब सूखने लगी है। पानी को तरस रहा है पाकिस्तान। सरकार ने बगलेहार डैम के गेट बंद करने का फैसला लिया और खबर यह कि झेलम में जो किशनगंगा डैम है यहां पर भी अब पानी रोकने की तैयारी है। आपको बताते हैं, संवाददाता अंकित भट्ट चेनाब नदी के किनारे इस वक्त पहुंच चुके हैं। आपको अंकित की अखनूर सेक्टर से जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी है वो दिखाते हैं। हम ग्राउंड तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त चिनाब दरिया का हालात क्या है और किस तरीके से चिनाब दरिया इस वक्त दिख रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेहद सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन जो पानी यहाँ पर है ये यहाँ के ग्रामीण इलाकों में जाता है और ये भी तकरीबन 6 से 7 फुट होगा। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो पानी है वो यहाँ पर रोका गया है। सलाल डैम का पानी जो है वो जो सलाल डैम है वहाँ पर भी पानी रोका गया है। उसके साथ जो दूसरी डैम है जो रामबन में आती है उसको भी रोका गया है, जिसका नाम बगलियार प्रोजेक्ट है। लेकिन इन सब के बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं खुद मौजूद हूँ चिनाब दरिया के अंदर। ये देखिए, ये चिनाब दरिया किस तरीके से सूखी हुई है। पानी रोकने के बाद क्या कुछ असर है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये किनारा आप देखिए, ये बांध है और इस बांध तक पानी होता था तकरीबन 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट। इस तरीके का पानी जो है वो यहाँ पर बहता था। लेकिन अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी दरिया जो है वो सूखी हुई है। ये ही पानी जो है वो पाकिस्तान के सियालकोट इलाके में भी जाता था, लेकिन अब पानी जो है वो रोका गया है। ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की है और ये ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि इस तरीके की तस्वीर कभी हमने देखी नहीं है कि चिनाब दरिया के अंदर से अंदर जो है वो हम यहाँ पर पहुँच सकेंगे और यहाँ चिनाब दरिया के अंदर चल पाएंगे। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर वाटर स्ट्राइक की है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट आपने अंकित की देखी और अब हम आपको बताने जा रहे हैं बगलेहार डैम के बारे में। इसे जानिए। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में है ये चेनाब नदी पर बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। 1999 में निर्माण इसका शुरू हुआ। 2 चरणों में इसका काम पूरा हुआ। पाकिस्तान सीमा से 147 किलोमीटर की दूरी पर है ये बगलेहार डैम। बिजली उत्पादन क्षमता जो इसकी बताई जाती है वो 900 मेगावाट की है। तो बहुत असरदार है ये सरकार का फैसला, भारत सरकार का। और अब पाकिस्तान पानी को तरसेगा इसकी वजह से। देखिए, चेनाब में पानी की कमी से पाकिस्तान में इस वक्त असर बहुत गहरा पड़ सकता है। अखनूर सेक्टर के लोगों का क्या कुछ कहना है जहां पर ये डैम है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इस इलाके से। चिनाब दरिया के अंदर हम मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि अब आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, यहाँ पे मिट्टी दिखेगी और यहाँ पे पूरी तरीके से सूखा दिखेगा। ये वो जगह है जहाँ पर एक वक्त पानी जो है 10 से 15 से 20 फुट तक हुआ करता था, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी तरीके से सूखी हुई है और जो इस साथ में लगती हुई नहर है इसका भी पानी फिलहाल कम हुआ है। ये साफ जाहिर है कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की है। ये दिखाता है कि किस तरीके से अब पाकिस्तान जो है वो बूंद बूंद के लिए तरसेगा। कुछ गांव वाले हमारे साथ मौजूद हैं। ये ऐतिहासिक पल है, क्योंकि इस जगह जहां पर हम मौजूद हैं इन पत्थरों पे कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि यहाँ तक कम से कम हम चल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तकरीबन 10 से 15 फुट पानी हुआ करता था। कुछ गांव के लोग हमारे साथ मौजूद है, सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कभी सोचा था ये चीज़ कि जिस जगह पे हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं यहाँ पे पानी हुआ करता था और अब आप बाई फुट चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं? हाँ, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन जो हरकत यहाँ पे पाकिस्तान ने करी है, जिस तरीके से उसके लिए पानी चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, केंद्र सरकार का जो भी फैसला होगा हम केंद्र सरकार के साथ हैं।
यहाँ पे जहाँ पे हम मौजूद हैं किस किनारे तक पानी हुआ करता था? सर देखो, पहले तो ये लेवल देख रहे हो हाँ, पानी का, अभी काफी नीचे चला गया। हाँ, पहले जो नॉर्मल पानी रहता है, जो ये सामने दिख रहा है आपको एरिया, हाँ, हाँ, सामने जी जी, हाँ, बांध तक पानी का लेवल हमेशा यहाँ पे रहता है। ये तो इतिहास में पहली बार हमने देखा कि इतना ज्यादा पानी कम होना। चुनाव हम खुद अचरज में है कि एकदम से एक स्ट्राइक ही हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक ही हो गई है कि मोदी साहब ने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया। जी, अब सवाल ये उठता है कि बगलिहार के गेट बंद होने से, इस डैम के गेट बंद होने से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। अब आपको बताते हैं। चेनाब, दरअसल चेनाब नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। सिंधु के पानी पर पाकिस्तान की 64% आबादी निर्भर है। करीब 23% कृषि जीडीपी में सिंधु बेसिन का पानी अहम माना जाता है। पंजाब प्रांत की सिंचाई योजना इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। मारला हेडवर्कर्स के साथ इसके पास पानी की कमी हो सकती है। लाहौर हो या फिर कराची हो, इन जैसे शहरों में पानी की कमी हो सकती है। बिजली उत्पादन में गिरावट आ सकती है और ये भयंकर स्तर पर इसका असर पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। अब भारत की पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सलाल बांध के सभी गेट को बंद कर दिया गया है। सलाल बांध, रियासी में चेनाब नदी पर बने बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। चेनाब नदी के पानी को पूरी तरह से रोक दिया गया है। और अब आपको 3 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। बगलिहार डैम के गेट बंद हुए, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। उसके बाद रियासी सलाल डैम के गेट भी बंद कर दिए गए हैं। फिर चेनाब नदी का जो पानी है वो कम होता तेजी से दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी पाकिस्तान में और अब पानी को लेकर त्राहिमाम हो जाएगा। अब देखिए, पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार मचना शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट के जरिए बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। PCRWR की रिपोर्ट सामने आई है। कराची में पीने का पानी तक नहीं है। देखिए असर, देखिए कितना बड़ा हुआ है। कराची में रोजाना 550 मिलियन गैलन पानी की कमी देखने को मिल रही है। रावलपिंडी में वाटर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। 2040 तक पाकिस्तान में पीने का पानी खत्म होने की संभावना है पूरी तरह से। इस रिपोर्ट के जरिए बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ गई है। तो बिना हथियार उठाए इस वक्त जो भारत की वाटर स्ट्राइक सामने आई है, कितना ज्यादा पाकिस्तान पर असर पड़ रहा है। देखिए, रावलपिंडी से शुरुआत करते हैं। वाटर इमरजेंसी यहां घोषित की गई है। 2025 में दूसरी बार यहां पर वाटर इमरजेंसी घोषित की गई। खानपुर डैम में आपको बताएं सिर्फ 1 महीने का पानी बचा है। पूरे रावलपिंडी में पानी का संकट बढ़ने की आशंका है। रोजाना 50 मिलियन गैलन पानी की डिमांड बढ़ सकती है। सिर्फ 30 मिलियन गैलन ही इस वक्त सप्लाई हो रही है। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल 650 फीट तक पहुंचा है। रावलपिंडी के लोगों से पानी बचाने की अपील की गई है। तो देखिए, अभी से ही रावलपिंडी में बहुत ज्यादा हालात विषम हो चुके हैं।